इशारों ही इशारों में गहलोत का विरोधियों पर निशाना, कहा जारी रहेगा सियासत में जादू का खेल। चुनावी चंदे को बताया भ्रष्टाचार की जड़। भाजपा नेता देवी सिंह भाटी का बयान, पार्टी से सर्वोपरि कोई भी नहीं, तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा वसुंधरा सबसे बड़ी नेता, नेतृत्व को लेकर कोई मतभेद नहीं। वनस्थली में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने लिए बयान, आरोपी बजरंग सिंह से जेल में की मुलाकात, रिपोर्ट से हो सकता है एक नया खुलासा। त्योहारी सीजन में फैला मिलावट का मायाजाल, खाद्य सामग्री से लेकर पूजन सामग्री में मिलावट, प्रदेश में बेखौफ जारी है सेहत से खिलवाड़। और प्रदेश में दशहरे की तैयारियां जोरों पर, कोटा में 26 दिवसीय मेले का आगाज, इस बार बड़ी रावण की लंबाई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मारी सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। मारी सिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे लेक सिटी उदयपुर की। बीती रात चोरों ने एक कपड़े शोरूम में सेंधमारी करके लाखों के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोर लाखों रुपए के ब्रांडेड कपड़ों के अलावा 62,000 रुपए नगद चोरी करके फरार हो गए। आज सुबह जब मैनेजर ने शोरूम का ताला खोला तो सारा सामान बिखरा देखकर उसने इसकी पुलिस को इत्तला दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं शोरूम के पास बने पार्किंग स्थल से भी चोर कार के टायर चोरी करके फरार हो गए, जिससे पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। हमारा शॉप 25 अगस्त को खुला था और ये सैटरडे नाइट को हमारी शॉप के अंदर 62,000 रुपीज कैश पड़े हुए थे, प्लस हम लोग की शॉप के अंदर सूट लेंथ वगैरह अच्छा खासा माल था और ज़्यादा करके सूट लेंथ और रेडीमेड का जो स्टॉक है वो ऊपर के गेट से छत से आके लेके गए हैं। टाउन हॉल रोड पर रेमंड शोरूम में रात्रि को अज्ञात बदमाशान ऊपरवाड़े से छत से सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर फिर ग्राउंड फ्लोर में आकर अंदर रखे हुए कुछ कपड़े चुरा के ले गए और इनका ये बताना है कि ड्रॉज में कुछ रुपए रखे हुए थे कैश, वो भी ले गए। इस सिलसिले में मैनेजर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और अनुसंधान किया जा रहा है। त्योहारों को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, ये इस बात से ही पता लग जाता है कि शहर के मुख्य बाजार के एक शोरूम और पार्किंग में खड़ी कार पे चोरी की वारदात घटित होने के बाद पुलिस ने किया मौका मुआयना। अब देखना है कि पुलिस अपनी गश्त बढ़ाकर किस तरह चोरी की वारदात पर लगाम लगाती है। कैमरा पर्सन प्रकाश मेघवाल के साथ प्रशांत सिंह डोडिया, एचबीसी न्यूज उदयपुर। मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी बाण माता की सोमवार को अष्टमी के अवसर पर राजभवन में पूजा अर्चना की गई। इस पूजा के बाद कुलदेवी को राजसी ठाट बाट के साथ राजभवन के पंडित के निवास पर भेजा गया। वहीं मेवाड़ घराने की कुलदेवी की रोजाना पूजा अर्चना पंडित के घर पर करने के पीछे यह धारणा रही है कि मेवाड़ घराने के शासकों का अधिकांश समय रणभूमि पर बीतता था। ऐसे में कुलदेवी की पूजा में कोई भी बाधा न आ पाए। अस्त्र शस्त्र वगैरह सबकी पूजा वहाँ चलती है 8 ही दिन तक। नवरात्रियों के अंदर पहले से शाही लवाजमा आता है, घोड़े, चंवर, छड़ीदार गाड़ी वगैरह, बैंड वगैरह, पाइप बैंड और ये सब मिलाकर के प्रोसेशन निकलता है। दोनों नवरात्रि में स्थापना के दिन यहाँ से घर से पधारते हैं, वापस अष्टमी के दिन उसी प्रोसेशन से वापस हमारे घर। उदयपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि महोत्सव में डांडिया रास के समय को बढ़ाने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पुलिस तय समय से पहले गरबा स्थल पर पहुंचकर डांडिया रास को बंद करवा देती है, जिसके कारण गरबा स्थल पर आने वाले लोग डांडिया का पूरी तरह आनंद नहीं ले पाते हैं। गौरतलब है कि बीती रात को शहर के 2 गरबा स्थलों पर पुलिस ने समय से पहले ही साउंड को बंद करवा दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पर अपना विरोध प्रकट किया। इसके बाद में पुलिस ने समझाइश करके इस मामले को शांत करवाया।
10-10:30 का आपने लाइसेंस में समय दिया है, 9:45 बजे गरबा बंद करने का और 9:45 बजे से इस प्रकार का व्यवहार करना, तो ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। 10:30 बंद करेंगे तो अपना भी बंद हो जाएगा, परंतु जिस प्रकार का व्यवहार कल मंडी में जो किया गया है, मंडी और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुलिस का जबरन पुलिस या डंडा चला है, हम ये चाहते हैं कि सभी धर्मों के साथ सहानुभूति पूर्वक समान विचार करें जो हमारे। और अब खबरों में रुख कर रहे हैं सूर्यनगरी जोधपुर का। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने चाचा मोहन सिंह गहलोत की अंतिम यात्रा में शामिल होने जोधपुर पहुंचे। मोहन गहलोत की उम्र 86 साल की थी और वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। समाज सेवी के रूप में पहचाने जाने वाले मोहन गहलोत की अंतिम यात्रा में शहर के काफी संख्या में लोग शामिल भी हुए। मोहन गहलोत को उनके बड़े बेटे कंवर सेन गहलोत ने मुखाग्नि दी। एफडीआई का विरोध और स्वदेशी उत्पादों के समर्थन में इस बार जोधपुर में एक स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा। इस स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में भरने वाले इस मेले का संयोजक पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई को नियुक्त कर दिया गया है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चामी पोलो मैदान में होने वाले इस मेले में केवल स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें देश भर से तकरीबन 500 व्यापारी अपने उत्पाद इस मेले में पेश करेंगे। इन दिनों चारों ओर डांडिया की धूम सी मची हुई है। जोधपुर में भी गुजराती संस्कृति की काफी छटा है। छोटे और बड़े सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी भी इस मस्ती में झूमते गाते नजर आए। जोधपुर में गुजराती सिंगर मोली दवे ने अपनी आवाज के साथ डांडिया रास और गरबे से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। उत्साह और जोश से भरी ये शाम सूर्यनगरी वासियों के लिए एक यादगार साबित हुई। देखने को मिल रहा है तो और अच्छा लग रहा है। मैं गुजराती और आई हूँ इधर राजस्थान में, तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख। यश चोपड़ा जी का देहांत हुआ था, तो उनकी फिल्म का एक गाने की शुरुआत है जिसमें राजस्थानी फोक का है इफेक्ट, वो मैं थोड़ा गाऊंगी। मारे ही बड़े में पे गई रे कटार रे, मारे ही बड़े में पे गई रे कटार रे, रे कटार रे मोरिया अछोरे बोरियो रे डरती रात माँ, बोरिया अछोरे बोरियो रे ढड़ती रात माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी सिटी में आगे बढ़ रहे हैं अलवर की खबरों के साथ। अलवर में समाज की बैठक सोमवार को में बोर्डिंग में हुई। इस बैठक में समाज के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में लोगों ने मीनार के काम को शुरू करवाने को लेकर एडीएम नारायण सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान बड़ी ही संख्या में पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात रहा। आज जो मेयो पंचायत हुई है और जो फर्जी तरीके से फर्जी लोगों ने पर्चे छपवा कर ये कह रहे हैं कि हम सदर हैं, आपके सामने अभी पूरी बिरादरी ने उनको नकार दिया। सदर का चुनाव जो मेरी सदारत में होगा वो तय किया जाएगा पूरी बिरादरी के सामने। जिनके कहने से हमारा प्रशासन अधिकारी
हम उन प्रशासन को समझाते रहे, लेकिन हमारा प्रशासन, उनको यही पता नहीं है कि वो तो हिस्ट्री सीटरों की मानते, उनको यही पता नहीं इस कौम में। अलवर के नीमराना के सानोली गांव में बाबा परशुराम फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन आज दिल्ली के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने किया। इस प्रतियोगिता में 35 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच शाजापुर और सानोली के बीच खेला गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि खेलों को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए और सभी खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए। त्योहारों का सीजन पास आते ही बाजारों में मिलावटी सामानों की बिक्री भी तेज हो गई है। अलवर में भी कुछ दुकानदारों द्वारा अधिक लाभ कमाने के चक्कर में मिलावटी खाद्य सामानों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। ऐसे में लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन भी इस मुद्दे को अनदेखा कर रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है वो फ्लॉप साबित हुआ है। आम उपभोक्ताओं के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं व्यापारी वर्ग। मिलावट खूब धड़ल्ले से हो रही है। जैसे सिंथेटिक दूध है, मिठाइयों में मिलावट है, ये सब धड़ल्ले से हो रहा है, सबको पता है। प्रशासन खाना पूर्ति करता है, रसद विभाग खाना पूर्ति करके और इतिश्री कर लेता है। त्योहारों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ यूज़ की जाती हैं और खुशियाँ बांटी जाती हैं, लेकिन ये लोग, व्यापारी लोग, खुशियों की जगह जहर बांट रहे हैं लोगों में, जिससे बच्चों की सेहत पर, बड़ों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो हमें प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोक लगाए और पहले से ही इसके लिए तैयार रहे कि जिससे जो मिलावट कर रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ पास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निशानदेही के आधार पर 4 बाइक भी बरामद कर ली गई हैं। दोनों आरोपी रामगढ़ क्षेत्र के थाना नौगांवा के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब खबरों में बात करते हैं भरतपुर की। निजामुद्दीन उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस का ठहराव अब भरतपुर के बयाना रेलवे स्टेशन पर भी होगा। बयाना स्टोन मार्ट क्षेत्र है और दूर दराज के काफी व्यापारी भी यहां आते रहते हैं। गत दिनों कोटा में आयोजित हुई रेल मंडल सलाहकार समिति की बैठक में रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य आलोक शर्मा और अन्य लोगों द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद रतन सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि निजामुद्दीन उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस के बयाना ठहराव के लिए रेल मंत्रालय सहमत हो गया है और परिचालन संबंधी कार्यक्रम और तिथि निश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 25 करोड़ की राशि भी RUDI DP को सौंप दी गई है और शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। भरतपुर में बाल कल्याण समिति के तत्वाधान में खिरनी घाट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म के रोगियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। वहीं इस मौके पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने बताया कि शिविर में आज 678 रोगियों का उपचार किया गया, जिनमें से 19 रोगियों को सुनने की मशीन भी मुफ्त प्रदान की गई। भरतपुर में इन दिनों एक नई समस्या जन्म ले रही है और समस्या है कि यहाँ पे 90% जो बीमार हैं उनको कान संबंधी परेशानी है। ये परेशानी पानी का TDS बढ़ने के कारण है या इसके कोई अन्य कारण है, ये तो नहीं पता। लेकिन आज इस शिविर में जो मेगा शिविर बाल कल्याण समिति के द्वारा लगाया जा रहा है, इस शिविर में अब तक लगभग 300 से ऊपर लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की बढ़ती हुई तादाद और भीड़ ये बता रही है कि चिकित्सकीय सुविधाओं में BSNL का नेटवर्क फेल होने से ठप हुई संचार व्यवस्था को लेकर सोमवार को भरतपुर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निजी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा BSNL का नेटवर्क फेल करने जैसी साजिशें चली आ रही हैं। स्थिति जो जिले में खराब चल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह से BSNL टेलीफोन 4-4, 6-6 घंटे काम नहीं करते हैं, जिले में जितने भी टावर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उन सबका हम पूरी तरह से जो यहाँ व्यवस्था